नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी और बुनियादी सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबसे जुड़ा हुआ है, सामाजिक न्याय। आखिर ये एक फेयर सोसाइटी यानी कि एक निष्पक्ष समाज होता क्या है और इसे बनाने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। चलिए आज इसी विषय की गहराई में उतरते हैं। तो सवाल यही उठता है, एक निष्पक्ष समाज बनता कैसे है? और ये देखिए, कोई किताबी सवाल नहीं है ना? ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से, हमें मिलने वाले मौकों से और हमारे अधिकारों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, इससे पहले कि हम एक न्याय से भरा समाज बनाने की बात करें, ये समझना तो जरूरी है ना कि इस शब्द न्याय का आखिर मतलब क्या है। तो चलिए सबसे पहले इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो न्याय का जो सबसे मूल विचार है ना, वो समाज में चीजों के बंटवारे से जुड़ा है। मतलब किसको क्या मिलेगा और किसकी क्या जिम्मेदारी होगी। ये उन नियमों का एक सेट है जो ये तय करता है कि समाज में फायदे और जिम्मेदारियां कैसे बांटी जाएंगी। न्याय की जो खोज है, ये कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है। प्राचीन भारत में इसे राजा के धर्म का हिस्सा माना गया। चीन में महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने इसे अच्छे को इनाम और बुरे को सजा से जोड़ा। उधर ग्रीस में सुकरात ने समझाया कि देखो भाई, न्याय हम सबके फायदे में है, क्योंकि अगर कानूनी नहीं होगा तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। और फिर 18वीं सदी में इम्मैनुअल कांट जैसे विचारकों ने इसे समान अवसर यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी से जोड़ दिया। तो ये दिखाता है कि एक निष्पक्ष समाज की तलाश सदियों से चली आ रही है। अब जब हम न्याय की एक बेसिक परिभाषा समझ गए हैं, तो चलिए इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए इसके 3 मुख्य सिद्धांतों को देखते हैं। कह सकते हैं कि ये 3 सिद्धांत ही न्याय की असली बुनियाद हैं। ये 3 सिद्धांत हैं। पहला, समान लोगों के साथ समान बर्ताव। दूसरा, आनुपातिक न्याय। और तीसरा, विशेष जरूरतों का ख्याल रखना। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला सिद्धांत तो बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि किसी भी इंसान के साथ उसकी जाति, लिंग या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर, अगर 2 लोग बिल्कुल एक जैसा काम कर रहे हैं तो उनकी तनख्वाह भी बराबर होनी चाहिए। सिंपल, यही न्याय का पहला स्तंभ है। लेकिन यहां एक दिलचस्प मोड़ आता है। कभी-कभी सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना भी तो अन्याय हो सकता है। जरा सोचिए, अगर एक परीक्षा में जिसने दिन रात मेहनत की हो और जिसने नकल की हो, दोनों को बराबर नंबर दे दिए जाएं, तो क्या ये न्याय होगा? बिल्कुल नहीं। आनुपातिक न्याय बस यही कहता है कि जो भी इनाम या फल है, वो किसी व्यक्ति की मेहनत, उसके कौशल और उसके उठाए गए जोखिम के हिसाब से मिलना चाहिए। और तीसरा सिद्धांत कहता है कि न्याय का मतलब सिर्फ बराबरी नहीं, बल्कि निष्पक्षता भी है, फेयरनेस। समाज में कुछ लोगों को दूसरों के बराबर आने के लिए खास मदद की जरूरत हो सकती है। जैसे अगर किसी छात्र को देखने में दिक्कत है, तो उसे परीक्षा में थोड़ा ज्यादा समय देना। ये कोई तरफदारी नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि उसे भी सफल होने का एक बराबर मौका मिले। तो न्याय के इन सिद्धांतों को असल जिंदगी में कैसे लाया जाए, इस पर दार्शनिक जॉन रॉल्स ने एक बहुत ही दिलचस्प विचार दिया था, एक थॉट एक्सपेरिमेंट, जिसे कहते हैं अज्ञानता का आवरण या वेल ऑफ इग्नोरेंस। चलिए देखते हैं कि ये है क्या। जरा कल्पना कीजिए, आपको एक बिल्कुल नया समाज बनाने के नियम लिखने का मौका मिलता है। लेकिन इसमें एक शर्त है, आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि उस नए समाज में आप कौन होंगे। आप अमीर होंगे या गरीब, पुरुष होंगे या महिला, किस जाति या धर्म में पैदा होंगे, कुछ नहीं पता। बस इसी स्थिति को दार्शनिक जॉन रॉल्स ने अज्ञानता का आवरण कहा था। जरा सोचिए, जब किसी को अपनी ही पहचान के बारे में कुछ भी ना पता हो, तो वो इंसान पूरे समाज के लिए कैसे नियम बनाएगा? रॉल्स का मानना था कि ऐसी हालत में हर कोई एकदम तर्क से सोचेगा और ऐसे नियम बनाएगा जो सबसे कमजोर से कमजोर व्यक्ति के लिए भी फायदेमंद हो। क्यों? क्योंकि कोई भी एक खतरा मोल नहीं लेना चाहेगा कि वो खुद सबसे बुरी हालत में फंस जाए। तो अपने स्वार्थ के लिए ही सही, हर कोई एक निष्पक्ष सिस्टम बनाएगा। सच तो ये है कि ये विचार आज दुनिया भर में कई सोशल सेफ्टी नेट पॉलिसीज की नींव है। तो ये तो हुई दार्शनिक बातें, लेकिन असल दुनिया में इन विचारों को कैसे लागू किया जाता है? सरकारें सामाजिक न्याय को हकीकत में कैसे बदलती हैं? एक न्यायपूर्ण समाज में यह माना जाता है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने सभी नागरिकों को जीवन जीने के लिए कुछ न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं जरूर दें। इसमें अच्छा खाना पीना, रहने के लिए घर, साफ पानी, शिक्षा और कम से कम इतनी मजदूरी कि हर कोई सम्मान के साथ जी सके, ये सब शामिल है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे देश भारत में ही मिलता है।
भारतीय संविधान ने सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए छुआछूत जैसी भयानक प्रथा को खत्म किया और समाज के पिछड़े वर्गों को बराबरी पर लाने के लिए आरक्षण जैसी नीतियां अपनाईं। लेकिन सामाजिक न्याय हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इस बात पर हमेशा से एक बड़ी बहस चलती रही है। ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो पूरी तरह सुलझ गया हो। इस बहस में मोटे तौर पर दो पक्ष हैं। एक तरफ है फ्री मार्केट यानी मुक्त बाजार के समर्थक, जिनका मानना है कि सबको बराबर मौके मिलने चाहिए और बाजार में जो सबसे काबिल है उसे ही इनाम मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ है राज्य के हस्तक्षेप के समर्थक, जिनका तर्क ये है कि बाजार हमेशा निष्पक्ष नहीं होता और अक्सर पहले से ही ताकतवर लोगों का पक्ष लेता है। इसलिए सरकार का ये कर्तव्य है कि वो आगे आएं और गरीबों को बुनियादी सुविधाएं देकर उनकी मदद करे। और आखिर में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का ये विचार हमें याद दिलाता है कि न्याय सिर्फ नियमों और कानूनों की बात नहीं है। ये एक ऐसा समाज बनाने के बारे में है जहां लोगों के बीच एक दूसरे के लिए सम्मान बढ़े और अपमान की भावना खत्म हो जाए। एक ऐसा समाज जो करुणा पर टिका हो। तो सोचने वाली बात यह है कि ऐसा करुणामय समाज बनाने के लिए और क्या-क्या किया जा सकता है।